अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू सेट योर गोल्स के बारे में। मतलब अपने गोल्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे सेट करने हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये है कि हम अपने भविष्य में आने वाली लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने जीवन किस तरह से जीना चाहते हैं, वो हमें कैसे सेट करना है। तो करते हैं फिर शुरू। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंसान जो भी है अपनी लाइफ में जितना कुछ सोचता है वो उतना करता नहीं है। मतलब ऐसे मान के चलते हैं कि 100 में से 80 और 20% का उसका रेशियो होता है। वो 80% बातें नहीं करता है जो वो सोचता है, और वो 20% करता है जो उसने सोची होती है। तो इसी के बेस पे हम आज की पूरी वीडियो में बात करेंगे। जब हमें ये सेलेक्ट करना हो कि हमें अपने गोल सेट करने हैं, हमने ये सोचा है कि हम अपना गोल सेट करना है कोई भी, कि हमें आगे भविष्य में क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला ये करना होता है हमें कि एक पेपर ले लें और पेपर पे अपने जितना भी दिमाग में हो कि हाँ हमें ये करना चाहिए, उसमें करीब करीब 10 या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, उससे कम थोड़े बहुत 8 9 10 इतने एम्स, अपने गोल्स सारे लिखें। उसे लिखने के बाद उस लिस्ट को देखें और देख के उसमें यह समझे कि हम इसमें से ऐसा कौन सा हमारा गोल है जिस पे हम सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं और जिसको अचीव करने पे हमारी लाइफ सेटल हो सकती है। उसके लिए हमें फिर उसके बाद क्या करना होगा, जब हमने वो 10 गोल्स में से 2 या फिर एक सेलेक्ट कर लिया, अब एक ही सेलेक्ट करना है पहले, क्योंकि हम एक पे ही एक साथ काम करना है ना। तो एक सेलेक्ट करने के बाद उस पर फिर हमें पूरे रूप से उसी पे काम करना है, चाहे वो कुछ भी है। उसमें क्या होगा, आप अपने दिन में जितना काम करते हैं, अब मान लो आपने किया, कुछ भी किया, 100% एक दिन में काम किया, उस 100% का आपको 30% कम से कम अपने उस गोल के लिए करना है। इससे क्या होगा, आप अपने गोल पे भी काम करते रहेंगे और अपनी डेली लाइफ भी जीते रहेंगे। और डेली लाइफ को जीने के साथ साथ आप अपने जब गोल पे काम करेंगे तो आप उसको बहुत जल्दी, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसे अचीव करने वाले हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने गोल को अचीव भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें वो लिस्ट कैसे बनानी है। मतलब हमें सोचना कैसे है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की इतनी कॉम्पिटिटिव लाइफ है इंडिया में, तो अपने देश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर फील्ड में। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सोचना है कि हम खुद क्या कर सकते हैं। मतलब हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, हम अपने आप में कितने कैपेबल हैं कि हम किसी गोल को सेलेक्ट कर सकें। उसके लिए क्या करना होगा, हमें जैसे सब लोग चलते हैं भेड़ चाल, हमें वो भेड़ चाल नहीं चलनी है कि साइंस वाले हैं तो IIT निकल गए, MBBS निकल गए, ITI निकल गए, या किसी और इंजीनियरिंग में, बस वही एक गोल होता है साइंस वालों का। या आर्ट वाले सिविल में जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले, या फिर कॉमर्स वाले CA करते हैं बहुत से। तो वो क्या है, एक पुरानी प्रथा चली आ रही है कि हाँ भाई इस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो इसी उसमें जाएंगे। क्यों? लोगों की सोच छोटी है, वो जितनी सोच है उसी के दायरे में सोचते हैं। और उनकी सोच कहाँ से बनी, उन्होंने पहले से सोच के रखा कि हाँ साइंस स्ट्रीम वाले, कॉमर्स स्ट्रीम वाले और आर्ट्स स्ट्रीम वाले या ह्यूमैनिटीज़ वाले, वो उनके दायरे इतने हैं और इतने में ही उन्हें चलना है। हमें क्या करना है, हमें अपना सोचने का दायरा बढ़ाना है। अब क्या कहते हैं, एक लड़का है, IIT किया, 12 लाख का पैकेज उसका साल पर एनम हुआ। तो उसके दोस्त ने सोचा यार IIT कर लेना चाहिए, लेकिन फिर उसने, दूसरे ने, जो जिसने सोचा कि IIT कर लेना चाहिए, उसने फिर सोचा नहीं अपना कुछ करते हैं। उसने अपना काम किया, जो जिसमें भी उसकी रुचि थी, वो अपना प्रोफेशन उसने अचीव किया, और उसने 24 लाख पैकेज प्राप्त करा। 24 लाख का पैकेज जब उसने प्राप्त करा, तो अब उसके घर वाले क्या बोलेंगे, या उसको देखने वाले उसके रिश्तेदार बोलेंगे अपने बच्चों से, बोला देखो ये इसका भी करके देखो, इसे फॉलो कर लो ना। क्यों? आज की जनरेशन में या फिर आज की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है पैसे को। जिसकी सैलरी जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल, ऐसा माना जाता है। होता भी यही है रियल में, जो भी जितना ज़्यादा कमा रहा है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखनी है अपॉर्चुनिटी किस चीज़ में, किस फील्ड में ज़्यादा है, कहाँ हमें ज़्यादा काम मिल सकता है। अब
एक बंदा है, आप सोचो, आप राइटर अच्छे हो, लिख अच्छा सकते हो, या फिर आर्ट आपकी अच्छी है, और आप पढ़ने चले जाओ ज्योग्राफी से, हिंदी से, इंग्लिश से, आप उस फील्ड में चले तो गए, लेकिन क्या हुआ, वहाँ आपने उतना अचीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी उसमें पहली बात तो रुचि नहीं थी, एक ज़बरदस्ती तो हुई ना, आपका ध्यान कहीं और है, आप में कैपेबिलिटी किसी और चीज़ की है और आप कर कुछ रहे हो। क्या हुआ उससे? आपने वहाँ का भी कंपटीशन बढ़ाया और अपना जो फील्ड था वो छोड़ दिया। तो हमें अपना फील्ड नहीं छोड़ना है, अपना फील्ड पकड़े रहना है। सबसे पहले हमें अपने अंदर की कैपेबिलिटी को ढूंढना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपने फील्ड पे काम करना है, उसी पे। अब लोगों का एम होता है आईएएस बनेंगे, पीसीएस की तैयारी करेंगे, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, इतने सारे सिविल के एग्ज़ाम चलते हैं, उनमें सब में जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना कि वो सब उसी के लायक हों। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिख अच्छा लेते हैं, कुछ की आर्ट बहुत अच्छी होती है, कुछ और किसी काम में प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल मतलब उतने बड़े नहीं, लेकिन अपने स्तर पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो अगर उसमें और अचीव करना चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ के क्या करा, सिविल में गए। सिविल में गए जहाँ भेड़ चाल है। अब एक बात पॉइंट आता है खुद ही सोचने का कि हमारे देश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, और उसमें ऐसा मान लेते हैं, समुद्र का उदाहरण ले लेते हैं, समुद्र जैसी जनसंख्या जो पढ़ लिख चुकी है, और एक बाल्टी के बराबर उसमें जॉब आती है हमारे देश में। तो अब इतना ज़्यादा कलेक्शन इतने से में तो नहीं आ सकता ना सारा। तो हमें कुछ ना कुछ हट के सोचना पड़ेगा, कुछ अपना अलग सोचना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है अगर आप अपने हिसाब से चलें तो थोड़ा टाइम लगे, लेकिन टाइम तो लगेगा। वो आपने कहावत सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है। टाइम लगेगा, लेकिन आप सक्सेसफुल ज़रूर हो। लेकिन अगर वहीं आप उसमें जाते हैं कंपटीशन लाइन में, कॉम्पिटेटिव लाइन में, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप गए, आपसे भी अच्छे कह लो या फिर आप ही की रेंज के पढ़ने वाले या इंटेलिजेंट लोग वहाँ पे पहले से मौजूद हैं, एक आप ऐड हो गए। वहाँ क्या हुआ? और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। सही। तो जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर में कभी भी माइंड, ह्यूमन माइंड अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता। उसका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कई बार वो फ्रस्ट्रेशन में भी आता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो कुल मिला के हमें जो करना होता है वो, कंपटीशन अच्छी चीज़ है, कंपटीशन में भी बैठना चाहिए, कॉम्पिटिटिव लाइन में भी जाना चाहिए, लेकिन उसमें जाने से फ़ायदा क्या होगा? चलो मान लेते हैं कि कुछ लोग कहेंगे हमें अपनी नॉलेज का पता चल जाता है। नॉलेज का तो पता हमें वैसे भी है ना, हमारे पास कितनी नॉलेज है। हम एक इंसान अपने बारे में जितना जानता है उतना उसे पूरी दुनिया में कोई नहीं जान सकता। तो अपनी नॉलेज चेक करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, कंपटीशन लेवल पे गए, वहाँ जाके आपसे भी अच्छी नॉलेज वाले हुए, वो सिलेक्ट हो गए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जिनके नॉलेज भी कम होती है फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ का तुक्का लग जाता है, और कुछ के रिजर्वेशन पॉलिसी जो है अपने देश में, उसके ज़रिए जॉब लग जाती है। तो कंपटीशन लेवल को मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम उस इतने से सोच से अगर हट के हम अलग सोचें थोड़ा, तो बेहतर है। क्योंकि एक कुएं के मेंढक बनने से अच्छा है हम एक समुद्र के मगरमच्छ कह लो, मगरमच्छ बन जाए। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास अपार समुद्र है, अपार दूरी है, बहुत दूर तक अपॉर्चुनिटी है कि हम कहाँ कहाँ नहीं फैल सकते। तो हमें उस कुएं का मेंढक ना बन के समुद्र का मगरमच्छ बनना है, या समुद्र की शार्क बननी है, जिससे हमारे सपनों को जो है और फैलने का मौका मिले। अब हम सोचते हैं कि यार हम सपने तो देखते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते। हम उस बेस पे बात नहीं करते कि हम क्या सोचते हैं। अब हमने देखा एक दोस्त हमारा आईएएस सेलेक्ट हुआ, तो हम सोचेंगे यार आईएएस करेंगे। दूसरा फिर आर्म्ड फोर्सेस में सेलेक्ट हो गया, दोनों देश की सेवा कर रहे हैं, देश प्रेम जागा हुआ है मन में, तो हम सोचेंगे यार आईएएस में कंपटीशन ज़्यादा है, आर्म्ड फोर्सेस में चलते हैं। अब वहाँ गए, वहाँ पे भी जब फिजिकल की तैयारी करने में लगे तो फिजिकल में भी पता चल गया कि बोले फिजिकल बहुत हार्ड है, तो फिजिकल छोड़ दिया, फिर आर्म्ड फोर्सेस छोड़ दिया। उसके बाद सोचा बोले यार टीचिंग लाइन में आ जाओ। अब टीचिंग लाइन में भी आए तो किसी ने बोल दिया भैया टीचिंग लाइन में तो झंझट बहुत है,
बहुत काम है, अब हमें काम भी नहीं करना, हमें उससे भी बचना है। फिर हम सोचेंगे बोलो छोड़ो, टीचिंग लाइन भी छोड़ देते हैं, फिर क्या करेंगे हम? और फिर कहते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे कैसे होंगे? हमने सही सोचा ही नहीं अभी तक। और सही सोचने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सही देखना होगा, सोच बढ़ानी पड़ेगी। सोच हम मानते हैं, आप लोग कहेंगे हमसे बड़े जो हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। हाँ, वो जानते हैं, उन्होंने जो समय देखा वो हमने अभी नहीं देखा, और शायद वो समय हम ना भी देखें। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए, जो समय बीत गया वो बीत गया। तो उनकी सोच उस टाइम के समय के हिसाब, उस टाइम के हिसाब से थी जब वो उस दौर में थे। उस दौर के हिसाब की सोच आज के दौर में काम नहीं करती। जैसे हम न्यू फैशन आने पर ओल्ड फैशन के क्लॉथ्स छोड़ देते हैं, या फिर कपड़े ही क्यों, कुछ भी हो, अगर न्यू फैशन का कुछ आ जाए तो हम पुराना फैशन छोड़ देते हैं। तो फिर हमें पुरानी सोच का भी तो सहारा छोड़ना पड़ेगा ना। तो हमें पुरानी सोच छोड़ के अपनी नई सोच बनानी पड़ेगी। अपनी नई सोच बनानी पड़ेगी, उसे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के बाद फिर उस पर काम करना होगा, तब हमारे कहीं जाके गोल सेट होंगे। काम सुनने में लगता है बोले बहुत आसान है, एकदम से हो जाएगा, एकदम से कोई काम नहीं होता। अगर आप यही चाहो कि हम आईएएस बन जाएं, या दो ऑप्शन लेते हैं हम, एक बिजनेस है, एक आईएएस ऑफिसर। बंदा क्या सोचेगा, यार बिजनेस में लगाना पड़ेगा, पहले लगाना पड़ेगा, फिर रिस्क है, ना हुआ ना चला। दूसरी साइड में देखते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना है, लगाना तो वहाँ भी पड़ेगा। एजुकेशन लगाओगे, एजुकेशन में पैसा खर्च करोगे, फिर दूसरा 7 पेपर, उसके 7 एग्ज़ाम, फिर एक इंटरव्यू, हाई स्टैंडर्ड इंटरव्यू, ना हुआ। रिस्क हर जगह है, रिस्क लाइफ में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ रिस्क ना हो। अगर इंसान एक कदम भी आगे चलता है तब भी रिस्क है, क्या पता अगले कदम रखते ही पैर टूट जाए, कुछ पता नहीं है ना टाइम का। हमें रिस्क या फिर कंपटीशन देख के हमें छोड़ना नहीं है। अगर हम कंपटीशन के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल में आप जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप दौड़ तो रहे हो लेकिन आगे नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि जितने लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं, या आप जितने लोगों के साथ दौड़े हो, सब एक ही स्पीड से दौड़ रहे हैं, और जो कुछ आगे निकल गए वो हो सकता है थोड़े ज़्यादा स्पीड से दौड़े, या उनका लॉजिक अलग हो, टेक्निक अलग हो दौड़ने की, या उनके क्या कहते हैं फेवर अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो छोटी सोच है, या फिर पुराने ज़माने की कह दें, पुराने ज़माने से जो लोग देखते आ रहे हैं, हर चीज़ में उन्हें सरकारी चाहिए, सरकारी। भाई सरकारी इतना कहाँ तक देगा, सरकार भी कहाँ तक देगी। तो हमें गोल सेट करने हैं अपनी कैपेबिलिटी को देख के कि हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि हम समाज से क्या ले सकते हैं। अगर आप समाज के हिसाब से चलोगे कि समाज हमें क्या दे सकता है, तो हम हमेशा समाज के एक तरीके से गुलाम बन के रह जाएंगे। हमें उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। नहीं, हमें खुद के ऊपर समाज को डिपेंड करना है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, या फिर हम इस देश को क्या दे सकते हैं, दुनिया को क्या दे सकते हैं। जब तक आप लेने के विचार से सोचोगे, तब तक आप एक ग्राहक या फिर एक गुलाम या नौकर की हैसियत से सोचते रह जाओगे। तो उतना ही हमारे दिमाग में आएगा कि हम दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि वो हमें ज़्यादा माने या ज़्यादा दे। लेकिन जिस दिन हमने ये सोचना छोड़ दिया कि हम दूसरे को इम्प्रेस कैसे करें, उसकी जगह हमने ये सोचना छोड़ दिया कि हम खुद को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, और खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से हम कितना दे सकते हैं समाज को, दुनिया को, देश को। उस दिन से आपके गोल्स अपने आप सेलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, आपके अपने आप दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से अपने गोल सेट करने हैं, गोल्स सोचने हैं, और फिर उसके बाद सेट करने हैं, लिस्ट बनानी है फिर उन सारे गोल्स की जितने हम कर सकते हैं, दे सकते हैं समाज में, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन सारे गोल्स के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है। फिर उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है सारों में से कि हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। किसी को खाना पकाने में भी रुचि हो सकती है। अब खाना पकाने वाला, उसका मन है खाना पकाने में, और उसके पेरेंट्स कहें या फिर वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आईएएस में जाए, नहीं कर पाएगा। फिर उसके ऊपर दिमाग का प्रेशर पड़ेगा, घर वालों का प्रेशर पड़ेगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे बस में नहीं था तो क्यों गया था, गया कब था, भेजा गया था। भले ही वो डायरेक्टली ना भेजा गया, इनडायरेक्टली प्रेशर आया उस पर, लेकिन वो गया, मजबूरी से गया।
अब हम कहें कि वो कुकिंग करता था, उसे खाना पकाना अच्छा लगता था, तो क्या कर सकता है? अरे भाई, होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है ना, उसमें जा सकते हैं। बहुत सारे अब तो अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी और ज़्यादा अपने देश में। तो हमें उस कुएं के मेंढक ना बन के समुद्र का शार्क बनना है, और हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है और ज़्यादा सोचना है, जिससे हमारे पास खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा दिखाई दें। बस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने सोच का दायरा बढ़ाओ, और उसके बाद अपने गोल्स सेलेक्ट करो, उन्हें एक लिस्ट बनाओ उनकी, और उनमें से फिर कोई एक सेट करो कि हमें इस पे काम करना है, और फिर उस पर काम करना ही है। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू।